चलिए आइए जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद सभी को। एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के प्रीवियस साल का प्रश्न हम लेकर के आए हैं आपके सामने। और ये आज हमारा जो है वो रैखिक संवेग पे हम सब चर्च करने वाले हैं। ठीक है, रैखिक संवेग पे यहाँ देख लीजिए 520 प्रश्न हम ऑलरेडी पिछले क्लासों में इसका क्या कर चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं। यहाँ से 521वां वीडियो लेना हम शुरू किए। देखिए लाइव क्लास इससे पहले चल रहा था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण लाइव क्लास फिलहाल स्टॉप है। तो हमने सोचा चलिए अब कितने दिन तक आपको डिस्टर्ब रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 दिन डिस्टर्ब हो चुके हैं लाइव क्लास में। पिछले लाइव क्लास आप सब लोग देखे होंगे तो उसमें कितना डिस्टर्बेंस हुए थे। चलिए फिर हम रिकॉर्डिंग के बारे में सोचे कि चलिए रिकॉर्डेड क्लास की तरह ही दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जैसे हम सब लोग पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रश्नों पे। और अपना प्रश्न क्या है जो देख लीजिए, अपना प्रश्न देख लीजिए कि क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए 521 से शुरू होता है। क्या कह रहा, 14 केजी द्रव्यमान और देखिए रैखिक संवेग से, रैखिक संवेग आज में हम सब 2 पॉइंट्स लेंगे, एक रैखिक संवेग का लेंगे, एक पॉइंट्स और लेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 14 केजी द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न है, न्यूमेरिकल से ही शुरुआत होता है। द्रव्यमान m कितना दिया, 14 केजी, m कितना दिया 14 केजी, और उसका वेग v कितना दे ले 28 मीटर प्रति सेकेंड, 28 मीटर प्रति सेकेंड। तो उसका पूछा क्या, संवेग पूछा है। क्या पूछा, संवेग, अर्थात p बराबर m भी होता है। तो संवेग जो p हो गए और m का मान 14 और ये गुना 28। ठीक है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2। तो लास्ट में देख लीजिए 2 किसके पास है, ये क्या 1 बटा कुछ करके इतना तो नहीं आएगा, ये खत्म है, 392 आ जाएगा। इसको आप गुना कर दीजिए, 392 केजी मीटर प्रति सेकेंड, 392 केजी मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। अर्थात इसमें संवेग के सूत्र की चर्चा है। ठीक है, किसका है, संवेग के सूत्र की चर्चा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे आ रहे हैं, व्हाइट पेन का इस्तेमाल हम सब करेंगे। तो इसमें संवेग और संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर mv। इसी पे आज खेला होगा, P बराबर mv पर ही क्या होगा, खेला होगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। देखिए द्रव्यमान m हो गया और वेग v हो गया। तो हमने अभी बताया P बराबर mv होता है, P बराबर क्या होता है, mv होता है। जहां P क्या है, P एक संवेग है, जहां P एक क्या है, संवेग है। बल बराबर सूत्र क्या होते हैं, ma होता है। ठीक है, जहां m द्रव्यमान और a त्वरण हो गया। दाब बराबर सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होते हैं। यहाँ m और v के गुना किया है तो संवेग निकलेगा। क्या निकलेगा, संवेग निकलेंगे। ऑप्शन बी हमारे कंप्लीट होंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्नों पे आ जाइए। क्या करा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, वही चीज, द्रव्यमान m और वेग v, तो P बराबर mv, P बराबर mv संवेग। देखिए प्रश्न रिपीट नहीं किया गया, अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है, अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए P बराबर mv हो गया। आ जाइए, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, देखिए बार बार वही रिपीट, संवेग होगा, अलग शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन बी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे आइए अगले प्रश्न पे आइए सर। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 केजी है और उसका वेग 60 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसका संवेग ज्ञात कीजिए। बोलिए, संवेग बराबर हम क्या जानते हैं, संवेग बराबर m इंटू भी। m कितना दे ले 85 केजी और वेग कितना 60 है, तो इसको 0 से गुना कर दीजिए। 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3 और 8 छक 48, 3 51, अर्थात 5100 केजी मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ है 5100 केजी मीटर प्रति सेकेंड। देखिए SI मात्रक में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये देखिए 5100 नहीं है, 51,000 है, इसलिए इसको नहीं लेना है, 51 पर 5100 लेना है। ठीक है, यूनिट और प्लस डिजिट सभी ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया 25 का। चलिए 26 नंबर प्रश्न आ जाइए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया, m/2 द्रव्यमान कि कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है तो इसका संवेग क्या होगा। तो देखिए हम संवेग बराबर सूत्र क्या जानते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अब देखिए इसका द्रव्यमान कितना दिले है सर, m/2 है, वेग कितना दिया, बीग है 2 भी है, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आएगा mv। इसमें आंसर क्या आएंगे, mv आएगा। तो ऑप्शन बी हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 526 का बी। एकदम इसी तरीके से फास्टली हम सब अपने सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं।
आगे आ जाइए 527 नंबर। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग होता है। ठीक है, चलिए किसके बराबर? संवेग बराबर, तो द्रव्यमान गुना वेग, ऑप्शन ए हमारा कंप्लीट। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए, 80 केजी द्रव्यमान है, द्रव्यमान दिया है 80 केजी, उसके वेग है 60 मीटर प्रति सेकेंड, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग बताइए। तो जल्दी से बता दीजिए, P बराबर mv, तो P m का मान क्या केजी? 80 केजी, और वेग इसका 60, 8 छक 48, 4800 क्या एसआई मात्रक? एसआई मात्रक क्या निकलेगा? संवेग का, फोकस कीजिए, 48 48 48 48 सब जगह कंफ्यूज करने के लिए आपको संवेग, तो इसका द्रव्यमान केजी, केजी मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 4800 केजी मीटर प्रति सेकेंड। देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गलत है, केजी मीटर प्रति सेकेंड है, तो ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर, तो ये प्रति नहीं है, इनवर्स -1 होता तब होता। ये रहा हमारा 4800 केजी मीटर, या तो इनवर्स 1 या प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी, ये भी नहीं। तो देखिए आंसर इसमें आप बना लिए, संवेग का सूत्र भी आपको याद है, लेकिन फिर भी आप सही आंसर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एसआई मात्रक में अगर कमजोरी है तो आप आंसर नहीं करिएगा सही से। ठीक है, तो इसलिए एसआई मात्रक को भी फोकस रखना है, जो कि इसके पहले क्लास में आपको बताया गया। ये जो 528 तक पहुंचे है ना, तो फर्स्ट से जो वीडियो बनाना शुरू हुए होंगे तो उसमें एसआई मात्रक का ही पहले बनाए होंगे, तो आप सब लोग वो वीडियो अवश्य जा करके देखिए। चलिए 29 में आ जाइए, क्या कह रहा है? इतना केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड नियत वेग से गतिमान है, तो वस्तु का संवेग की गणना कीजिए। बताइए P बराबर क्या जानते हैं? mv, m कितना दे ले? 50 केजी दे ले। ठीक है, 50 केजी, वेग क्या? 6 मीटर प्रति सेकंड दे ले हैं। अब देखिए कि इसको हम जब गुना कर देंगे तो 6 पचे 30, 300 केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 300 केजी मीटर प्रति सेकंड। देखिए क्या दे ले मीटर, आंसर ला के भी आप एसआई मात्रक कमजोर है। हम बार बार बोलते हैं कि एसआई मात्रक जिसका कमजोर है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट आपको बराबर दे के फंसा देगा एग्जामिनर। इसीलिए एक चीज से नॉलेज से सिर्फ होगा नहीं, पूरी जानकारियां चाहिए। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलिए 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न आइए। 30 क्या करा? एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारक पर निर्भर करता, अर्थात ये संवेग है जो किस पर निर्भर करता, ये बातें पूछा। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है? उपयुक्त वस्तु के संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। देखिए प्रॉपर संवेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जो संवेग है वह द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन तो पहला गलत हो गया, वस्तु का संवेग है जो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, दूसरा सही है। लेकिन फिर भी हम तीसरा भी पढ़ेंगे कि गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन पर नहीं, गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर खाली नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि संवेग का मान है जो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न रिपीट हो गया है, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। चलिए 31 में आते हैं। 31 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा? किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब, जैसे कहने का मतलब इधर से एक गोला है और इसमें भी एक गोला, इन दोनों में आपस में जब टक्कर हुआ तो उसका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों परिवर्तित हो जाता है। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाते हैं परंतु संवेग संरक्षित रहता है। संवेग परिवर्तित हो जाएगा परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेंगे, उसके संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ये गलत बात है। देखिए टक्कर के बाद हो या टक्कर के पहले हो, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार संवेग कभी बदलेगा नहीं, लेकिन जब हम दो वस्तु को आपस में ला के टकराएंगे तो उसका गतिज ऊर्जा जरूर बदल जाएगा। तो फोकस ये रखिए कि संवेग नहीं बदलेगा, तो उसका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों परिवर्तित हो जाता है, गलत बात है। उसके गतिज ऊर्जा परिवर्तित होते हैं परंतु संवेग संरक्षित रहता है, ये सही बात है। हम क्या बोल रहे हैं कि उसके गतिज ऊर्जा बदल सकता है, क्योंकि टक्कर के बाद या तो वो वैसे तो अगर एक कार और बस दोनों आके टकरा जाए तो गतिज ऊर्जा तो परिवर्तित होगा ही होगा, लेकिन उसका संवेग कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो इसका क्या हो गया? बी सही हो गया। चलिए 31 के बाद 32 नंबर। चलिए निम्न में किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना किया जाता है? तो द्रव्यमान गुना वेग, इसके रूप में गणना करेंगे। तो देखिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुना आयतन, गलत बात है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, एकदम सही है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये भी गलत है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना आयतन, ये भी गलत है। अर्थात ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। चलिए 33 नंबर पे आइए।
33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी का द्रव्यमान का संवेग क्या होगा। हम सूत्र क्या जानते हैं, P बराबर mv। तो P m का मान 50 हो गया और v का मान कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड है। तो 5 दूना 10 अर्थात 1000 देखिए कहीं पर दिले है, ये रहा एकलौता है 1000 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आ जाइए आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं एकदम फटाक से। लगातार सॉल्यूशन, देखिए रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है जो आपसे आपके कमेंटों को देखा जाए, आपसे जुड़ा जाए, आपसे वार्तालाप किया जाए, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट धनाधन एकदम सॉल्यूशन की तरफ चलना है। यदि किसी गतिमान पिंड का चाल को दुगना कर दिया जाए, देखिए v को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए इसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। देखिए mgh बबुआ बताइए, इसमें कहीं पर वेग है, तो वेग है ये नहीं है तो इसका तो कोई कहानी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ चाल को दुगना किया, इसमें कोई चाल है ये नहीं, तो आंसर होगा ही नहीं। इसका त्वरण दुगना हो जाएगा, a बराबर v माइनस u बटा टी। बताए v को दुगना करेंगे तो थोड़ा दुगना होगा, मतलब इसमें त्वरण में भी दुगना नहीं होगा, इसका त्वरण निश्चित है। ठीक है, तो ये भी गलत है। इसका संवेग दुगना हो जाएगा, संवेग का सूत्र P बराबर mv। अब बताइए कि अगर हम v के जगह 2 भी कर दें तो परिणाम तो दुगना होगा ही होगा। ठीक है, परिणाम क्या हो गया, इसका दुगना हो गया, इसलिए संवेग दुगना होगा, गतिज ऊर्जा दुगना होगा। देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में सोचें तो 1/2 mv स्क्वायर, अगर हम वेग को दुगना कर देंगे ना सर, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, इसलिए 4 गुना हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ संवेग दुगना होंगे। ऑप्शन सी हमारा सही है। 34 के बाद आइए 35 नंबर, क्या करा, एक टक्कर में ... हमेशा बचत की जाती है, किसका, संवेग का, क्योंकि संवेग कभी कुछ नुकसान होता नहीं है, संवेग संरक्षण का यह सिद्धांत कहता है। तो ऑप्शन सी हमारे कंप्लीट हो गया। चलिए 36 में आ जाइए, क्या करा, पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg है, पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से बढ़कर एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्था संघटक होगा, क्या होगा, जो पूछा। देखिए इसमें हम इसको बनाएंगे कैसे, एक पिंड है तो ए पिंड का द्रव्यमान कई केजी दिया, 2 kg दिया है। बी पिंड अर्थात m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो बी पिंड का द्रव्यमान कितना दे ले, 3 kg दे ले। फिर कह रहा है कि क्रमशः अर्थात ए पिंड का वेग तो v1 है जो 4 मीटर प्रति सेकंड से है, उसके बाद बी पिंड का वेग जो v2 है वो 2 मीटर प्रति सेकंड से है। तो टक्कर के बाद तो एक दूसरे के टक्कर के समय प्रत्यास्था संघटक होगा, अर्थात उसका वेग क्या होगा, जो पूछा है। देखिए हम इसका क्या जानते हैं कि संवेग संरक्षण अर्थात टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का बराबर होता है। तो देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 का जो मान होगा वह m1 प्लस m2 इंटू v के बराबर होंगे। लेकिन यहाँ ये न्यूमेरिकल के तरह सिद्ध करने के लिए तो हम ये सूत्र लगा देंगे, न्यूमेरिकल के सिद्ध करने के लिए ये सूत्र लगा देंगे, लेकिन क्या यहाँ कोई डिजिट दिया है, नहीं दिया है, कोई डिजिट दिया है, नहीं दिया। डायरेक्ट ऑप्शन और कॉमन सेंस यहाँ दिमाग लगाइए। जैसे कि देखिए ऑप्शन ये क्या कह रहा, बी की दिशा में आगे की ओर, ठीक है, ये क्या दिया, ए की दिशा में आगे की ओर, दोनों पिंड की गति की दिशा में लंबवत होगी या विपरीत दिशा में होगा। देखिए जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, जिस वस्तु का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है जिस वस्तु का द्रव्यमान, अगर वह टकराया तो प्रत्यास्था संघटक क्या होंगे, तो देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, विपरीत दिशा में चले जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। अगर हमको न्यूमेरिकल बनाना होता तो हम इस सूत्र पर चलते, लेकिन ऐसा कोई न्यूमेरिकल वगैरह बनाना नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका डायरेक्ट विपरीत दिशा में चलेंगे, ये आंसर करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आ जाइए 37 में आइए, किसी वस्तु का संवेग खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो देखिए संवेग m और v दोनों पर निर्भर करता है। वस्तु कहां बजा रहे हैं, आवाज आ रहा है जी। तो क्या पूछा जा रहा, संवेग है जो किस पर निर्भर, वस्तु के लगे बल पर, गलत बात है, वस्तु के द्रव्यमान पर, हाँ है, लेकिन खाली द्रव्यमाने पर नहीं है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर है, तो ये गलत हो गया, ई सही होगा, क्योंकि द्रव्यमान और वेग दोनों चाहिए, वस्तु के वेग पर नहीं, गलत बात। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया। चलिए 38 में पहुंचिए। 38 में क्या प्रश्न दिया, संवेग किसके गुणनफल के बराबर होते हैं? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और वेग का बराबर होता है, तो ऑप्शन सी हमारा कंप्लीट हो गया। 38 के बाद 39 में आइए, क्या करा, रैखिक संवेग खाली स्थान के बराबर होते हैं, द्रव्यमान और वेग के बराबर। डायरेक्ट सूत्र पूछा है, आपके समय को हम बर्बाद करना नहीं चाहते, इसलिए फास्टली लेकर के चलेंगे। 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक वस्तु जिसका गतिज ऊर्जा कितना दे लें, गतिज ऊर्जा देखिए, गतिज ऊर्जा 10 जूल दे लें, 10 जूल। गतिज ऊर्जा के सूत्र जानते हैं, 1/2 mv²। यहां से इसका पहले वेग निकालिए, इसका क्या निकालिए, वेग, तो 10 जूल हो गया, 1/2 m कितना है, 200 ग्राम है। तो देखिए इस 200 ग्राम को अगर हम केजी में बदलेंगे तो 1000 से देना होगा भागा 0.2 केजी हो जाएगा, 0.2 केजी। तो इसका द्रव्यमान 0.2 है, अब वेग v² हो गया। देखिए इस तरफ 2 भागा में, एने आ गया गुना में, इस तरफ ये गुना में, इधर आ गया भागा में, बराबर v² बचा। ऊपर हो गया 10 दूना 20, 0.2 दशमलव हटा 1 0 और चल गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर हो गया 100, अर्थात v² बराबर 100। तो v का मान कितना निकला, 10 निकला। पूछा क्या, संवेग, तब p बराबर क्या जानते हैं, mv। तो m का मान कितना ग्राम हम लाए, कितना केजी, तो 0.2। इसका वेग कितना लाए, 10, तो इसको 10 से गुणा करेंगे, ई हटा नीचे 1 0, ई से ई खत्म, p बराबर 2, p बराबर क्या निकला, 2 निकला, 2 केजी मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ है, 2 केजी मीटर प्रति सेकेंड। देखिए इसमें वस्तु का गतिज ऊर्जा दिया था, गतिज ऊर्जा से हम पहले वेग निकालें, अब वेग निकालने के बाद संवेग चलें तो p बराबर mv, क्योंकि संवेग के लिए द्रव्यमान और वेग दोनों चाहिए था, जो कि द्रव्यमान हमारे पास दिया था, वेग नहीं दिया था, इसलिए हम गतिज ऊर्जा के सूत्र पे चल के वेग निकाल के उसका संवेग निकाले, ये काम किए। चलिए 41 नंबर प्रश्न आ जाइए। 41 क्या करा, यदि संवेग p है, v इतना है और द्रव्यमान m है, तो प्रयुक्त सूत्र क्या होंगे, तो p बराबर mv होगा, p बराबर mv होंगे। लेकिन इसका संवेग p है, वेग v है, तो द्रव्यमान कितना होगा, जो पूछ रहा, द्रव्यमान कितना होगा। देखिए इस तरह वेग गुना में, इन्हें आ गया भागा में, तो m बराबर क्या होगा, p बटा v। तो m बराबर p गुना v, v बटा p नहीं, p बटा v, ऑप्शन बी हमारा कंप्लीट। ठीक है, 41 का बी कंप्लीट। आइए 42 नंबर आइए, क्या करा, यदि वेग को दुगना कर दिया जाए, देख लेते हैं, तो उसका संवेग दुगना होगा, ये बात सही है। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, ये भी बात सही है, क्योंकि इससे पहले हम अभी सिद्ध किए हैं, कैसे, कि देखिए p बराबर mv है सर। ठीक है, अब इसका अगर वेग को हम दुगना कर दिए तो इस संवेग को देखिए 2 mv हो गया, तो संवेग भी कितना हो गया, दुगना हो गया, तो ये बात सही है, संवेग दुगना। अब गतिज ऊर्जा के बारे में सोचिए, तो 1/2 mv², तो 1/2 m, अब भी ये जो दुगुना कर दिया गया है, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो परिणाम है वह 4 गुना हो गया, परिणाम क्या गुना हो गया, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना और संवेग दुगना, ये होगा। देखिए संवेग 3 गुना गलत बात है, संवेग 4 गुना गलत बात है, संवेग 4 गुना गलत बात है, जैसे हम छाट देंगे। ठीक है, तो उसका संवेग दुगना और गतिज ऊर्जा 4 गुना, जबकि स्थितिज ऊर्जा, तब वेग अगर दे करके पूछे तो स्थितिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा में वेग का कोई काम नहीं है, स्थितिज ऊर्जा में mgh होता है। चलिए 42 के बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न 43 नंबर, क्या कह रहा, वेग को यदि दुगना कर दिया जाए, बात वही है, संवेग 3 गुना गलत बात है, संवेग 4 गुना नहीं, संवेग दुगना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना, ये सही है। क्वेश्चन को, ऑप्शन को चेंज कर दिया सिर्फ, और शिफ्ट भी चेंज है। ठीक है, तो इस चीजों को आप ध्यान में रख लीजिए, रेलवे के एग्जाम अगर क्लियर करना है तो। 10 केजी द्रव्यमान वाले एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में निहित संवेग p बराबर mv। तो p, m का मान 10 केजी और v का मान 20, तो 10 दूना 2, तो 10 दूना 20 और 20 हो जाएंगे। देखिए 20 दे ले, 20 दे ले, बोलिए कौन सा करें, कौन सा करें, तो देख लीजिए इनवर्स 1 होगा, क्योंकि सूत्र क्या होता है, SI मात्रा केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो प्रति अगर हटल है तो इनवर्स 1 ऊपर जाएंगे। सही आंसर ला के भी गलती, इसलिए इस चीजों पर SI मात्रक पर हमेशा फोकस रखना है। 45 में चलिए सर, क्या कह रहा, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। देख लीजिए क्या कह रहा, एक हल्का पिंड है, एक भारी पिंड है, गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा समान है, दोनों का गतिज ऊर्जा क्या है, समान है,
तो इसमें से किसका संवेग अधिक होगा? देखिए P बराबर mv, P बराबर क्या होगा? mv। तो कौन से पिंड का संवेग क्या होगा? संवेग अधिक होगा। देखिए संवेग के बारे में अगर पूछा है तो इसमें अगर हम फोकस करें P बराबर mv, P बराबर किस पर फोकस करें? mv पर अगर फोकस हम करते हैं तो अगर P बराबर mv देखिए जी, तो इसमें देखिए E अगर भारी वाला है, क्या कर रहा है, एक हल्का है तो m1 ले लिए, भारी वाला m2 हो ले लिए, और गतिज ऊर्जा दोनों के समान है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही हम संवेग पर आएंगे तो यहाँ P बराबर m1 गुना भी लगाएंगे और P बराबर m2 गुना भी लगाएंगे। अब बताइए कि एक वस्तु, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। इसलिए भारी पिंड का संवेग ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो संवेग है सर वह निर्भर कौन सी पर है? द्रव्यमान और वेग पर ही ना। अब बताइए कि द्रव्यमाने अगर एगो के 2 kg एगो के 5 kg है तो किसका संवेग ज्यादा होगा? तो 5 kg वाले का ना। किसका होगा? 5 kg वाले का होगा। ठीक है, इसीलिए आंसर इसका बी होगा। निकल रहे हैं, सॉरी सी होगा। निकल रहे हैं क्या सोनू? आ जाइए तो चलिए सी हो गए। उसके बाद 46 नंबर आते हैं। देखिए 46 नंबर नहीं 45 तक दिया था, उसके बाद 10 प्रश्न हम और लिए हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत के लिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा खासा करना हमें होगा, काम चलने वाले नहीं है कम से कम। तो संवेग संरक्षण के नियम से, तो देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग का ना तो टक्कर के बाद और टक्कर के पहले दोनों समय में बराबर ही होते हैं। दोनों समय में क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। देखिए 46 नंबर प्रश्न दिया, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डॉट 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 द्वारा समझा जा सकता है। देखिए अब यहां पर आप न्यूटन के तीसरे नियम भी आंसर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए क्या ऑप्शन में न्यूटन का तीसरा नियम दे ले है। होशियारी देखिए, दिमाग कहां पे आपको ले जाना चाह रहा क्वेश्चन। देखिए गति के पहले नियम दिया है, गति के दूसरे नियम दिया है। हम कुछ ही सोचेंगे अरे रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर है, तीसरा नियम तो दिले है ये नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है। पक्का है बोर्ड हमरा अलग से नंबर देगा। कब? जब ये क्वेश्चन में हम छोड़ के चलाएंगे तब, क्योंकि न्यूटन के तीसरा नियम नहीं दिले है। बाहर में आके चैलेंज ठोक रहे हैं दोस्त तर है। एगो क्वेश्चन तो हमारे शिफ्टवा में गलत दे ले लो, रॉकेट के सिद्धांत वाला पूछ ले लो और न्यूटन के तीसरा नियम दिले ही नहीं है लो। हमरा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलिए जाएगा? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर आधारित है तो है ही है, लेकिन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। किस पर है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी नियम का पालन करता है रॉकेट वाले, इसीलिए इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप हमसे ये कहानी सुने तो तय है कि जैसे ही रॉकेट वाला देखिएगा ना तो न्यूटन का तीसरा नहीं रहे तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत आप जरूर टिक कीजिएगा। यही सब होते हैं क्लासों से जुड़ने से फायदा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 10 प्रश्न और है। रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर उड़ता, बताइए रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर खाली नहीं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी उड़ता है, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे आ जाते हैं। रॉकेट फिर से वही चीज, संरक्षण अलग शिफ्ट में देख लीजिए प्रश्न कहां पूछा, आरआरबी जेई। रॉकेट है जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी उड़ान भरते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या करा, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? अब बताइए न्यूटन के तीसरा नियम ढूंढते न रहिए, कहाँ मिलेगा भाई? डायरेक्ट संवेग संरक्षण के सिद्धांत, संवेग संरक्षण के सिद्धांत, ऑप्शन ए कंप्लीट। चलिए 50 में आइए, क्या करा, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े में अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी चीज ब्लास्ट किया है, पड़ाका छोड़े, अलग अलग टुकड़ों में क्या हो गया, उड़ गया। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहते हैं, क्योंकि संवेग संरक्षण के सिद्धांत हम ही बार बार बोल रहे हैं कि संवेग कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा हो गया। 51 नंबर प्रश्न आइए, न्यूमेरिकल। 2 kg के एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल के प्रतिरक्षित वेग बताइए। जैसे कहने का मतलब जब हम गोलियां छोड़े तो गोली तो आगे गेबे किया, लेकिन पिस्तौल वो तो पीछे झटका दिया, तो कितना वेग से हमको झटका दिया जो पूछा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हम पिछले शिफ्टों में किए हैं, लेकिन फिर भी करेंगे। जैसे 2 kg का एक पिस्तौल है, तो ये जो बड़का एम लिए वो समझिए पिस्तौल है, तो 2 kg हो गया, से 150 मीटर वेग के साथ 30 ग्राम की गोली, तो ये जो छोटका एम लिए वो गोली हो गया 30 ग्राम का। याद रहे यूनिट देख लेना, ऊपर केजी दिया नीचे ग्राम दिया।
देखिए उसका गोली का वेग अर्थात छोटकी जो भी लिए हैं वो 150 मीटर प्रति सेकेंड है, और ये बड़का भी पूछा है अर्थात जो बंदूकवा पीछे झटका देगा वह कितना से देगा। देखिए संवेग संरक्षण क्या कहता है कि संवेग संरक्षण कहता है कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब बताइए कि इसका वेग निकालना है तो m1 v1 अब बटा नीचे कौची कर दिए, m कर दिए। अब बताइए कि m1 का मान मतलब सॉरी छोटकी m का मान कितना है, 30 ग्राम है। ठीक है, और भी इसका v1 कितना, छोटकी भी तो 150 है, और बड़का m है जो 2 kg है। 2 kg को हम जब ग्राम में चेंज करेंगे सर तो 1000 से इसको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ऊपर 15 है तो 5 तिया 15, अब 5 दूना 10, ऊपर बचा 3 तिया 9 और नीचे बचा 4। अब भागा दे दीजिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, एक बच गया 10, तो 4 दूना 8 एक 10 ना बच गया, तो 4 दूना फिर से 8, फिर 2 बच गया, 5 चौके 20, अर्थात 2.25 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वेग है। अब देख लीजिए कि इसमें हम सब ऋणात्मक लगेगा, क्यों, क्योंकि वो झटका देगा तो पीछे आया, और ये खुद किस्मत है कि सभ्य में माइनस दे ले, सभ्य में कौची दे ले, माइनस दे ले। अब बताइए कि 2.25 मीटर प्रति सेकेंड उसका वेग कहाँ है, ऑप्शन ए में, इसलिए 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। 51 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे सर। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, न्यूमेरिकल इतना केजी द्रव्यमान का एक बंदूक किसी गोली को इतना केजी वजन की बंदूक से दागा जाता है, यदि गोली का प्रारंभिक चाल है जो इतना है तो बंदूक का प्रक्षेपित चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसीलिए हम अभी आपको एगो सूत्र निकाल दिए थे, v बराबर m, अब v अब बटा में बड़की m, ये v हो गया जो बंदूक का प्रक्षेपित हो गया, और छोटकी m का द्रव्यमान कितना दे ले, 0.0 केजी द्रव्यमान के एक बंदूक से, ये तो बंदूक वाला हो गया, तो इसको नीचे कर दीजिए, 0.01 केजी में है, यूनिट फोकस करना है। ऊपर है 5.0 केजी वजन की बंदूक से। देखिए बंदूक वाला कितना दे ले, उल्टा कर रहे हैं, फिर से देख लीजिए कितना बंदूक, ये क्या दिया, 0.1 किलो द्रव्यमान की एक बंदूक, 0.01 केजी द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली, ये गोली का द्रव्यमान दे ले कितना, 0.01। ठीक है, उसके बाद 5.0 केजी वजन का बंदूक से दागा गया, ये 5.0 केजी बंदूक है, और इसे जो प्रारंभिक गोली का चाल है वो कितना है, 250 मीटर प्रति सेकेंड है, और याद रखिए ऊपर भी केजी में है नीचे भी केजी में है। आज इसका चाल देख लीजिए मीटर में है, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड है। देखिए क्वेश्चन बनाने से खाली नहीं होगा कि हम सूत्र जान गए तो बना देंगे, केजी वाला को मीटर में गुना करेंगे, मीटर वाला को केजी में गुना करेंगे, आंसर खोजेंगे, तो कहां से आएगा, नहीं आएगा। देखिए इसके लिए हमको करना क्या होगा, जो इसका वेग है ये जब 0.01 जो केजी में देले है, इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए पहले ही 1000 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, और इसके लिए अगर एक साथ करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम पहले अलग से निकाल लेते हैं। आइए, ये है बंदूक वाला द्रव्यमान, तो छोटकी m है तो 0.01 केजी है, इसको मीटर में चेंज कीजिए तो 0.01, और मीटर सॉरी क्या बोल रहे हैं, केजी में है, ग्राम में इसको चेंज करना होगा हमको, तो 1000 से क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकेंड, सही कर रहे हैं हम। इसका दशमलव हटेगा, एक सेकेंड केजी द्रव्यमान दिया है, मीटर प्रति सेकेंड दिया है, बंदूक का 5 दिया है। आइए डायरेक्ट हम पहले वेग निकालते हैं, अगर हम उसको द्रव्यमान उतना में ही रहने दें तो 250 हो गया, अब बटा बंदूक का 5.0 हो गया। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो के कोई वैल्यू नहीं, यहां से हटा, नीचे 1 2 0 आ गया, 1 गुना 250, अब बटा नीचे 5 गुना 100, तो ऊपर हो गया 250 बटा नीचे हो गया 500, अर्थात 1/2 हो गए, और इसका आंसर 0.5। नहीं चेंज करने की आवश्यकता है, नहीं चेंज करने की आवश्यकता है,
ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड, हमें वेग से मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड से मतलब है, केजी को रहने देंगे, अगर चेंज भी कर देंगे तो रिजल्ट उतने आएगा। का है, क्योंकि ऊपरों में क्यों हम देखे दिमाग प्रेजेंट और माइंड काम कीज करवाइए यहाँ कि ई वाला भी केजी में है, ई वाला भी कौची में है, तो केजी से केजी कट गया, बात खत्म है। हम मीटर प्रति सेकेंड में भी चेंज करते तो आंसर आता ही आता, लेकिन वही चीज झूठों के बात को घुमाते रहते हैं से नहीं, इसलिए कॉमन सेंस लगाना मैथ में बहुत जरूरी है, इसलिए चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आंसर इसका कौन हो गया, 0.50 मीटर प्रति सेकेंड, यही चीज। और साथ में यहां देखिए पिछले में सब में माइनस दे लेता, लेकिन इसमें माइनस और प्लस है, बंदूक झटका पीछे दे रहा है, इसलिए माइनस वाला लगाएंगे, तो माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए कंप्लीट। चलिए 52 के बाद 53 में आते हैं। 53 क्वेश्चन आइए, क्या दिया, 2 kg से 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलती किसी स्थिर 4 kg वाले गेंद से टकराता है और टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकलेगा, ये हम क्या बोल रहे हैं, क्या करा, 2 kg का एक गेंद है, तो पहला m ले लेते हैं जो कि कै kg है, 2 kg है, इसका वेग है m1 v1, इसका जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से किसी स्थिर से, मतलब स्थिर है तो इसका v2 तो 0 ना हो गया जी, स्थिर है वस्तु। अब इसका द्रव्यमान कितना दे ले, तो m2 जो द्रव्यमान है वह 4 kg दिया, तो टक्कर के बाद दोनों का, तो देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 अब बराबर m1 प्लस m2 इंटू उसके वेग तो v, इस सूत्र पर इसको रखिए, आंसर आ जाएगा। m1 का मान 2 है और v1 का मान 5 है, प्लस m2 का मान 4 है और v2 का मान 0 है, m1 का मान 2 है, m2 का मान 4 है और इसका वेग पूछा। 5 दूना 10, 0 से गुना हुआ 0, कोई फर्क नहीं, 4 2 6 भी, अर्थात 10 बराबर 6 भी, इधर 10 और ये 6 भागा में आ गया, तो 5 2 बार में 5 दूना 10, 3 दूना 6, अब इसको भागा दे दीजिए, तो 3 इकाई 3, 3 हो गया, 2 बच गया तो 20 हो गया, 3 छक 18, फिर 2 बच गया, 3 छक 18। ठीक है, तो इसका 1.66 और ये ऐसे काहे दिया है, तो दोनों टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा, तो देखिए एक का तो हम निकाल लिए 1.66, लेकिन 4 kg द्रव्यमान से टकराता है, तो टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा, कॉमन सेंस लगाइए। यहां पे हम तो 1.66 निकाल दिए, 1.66 भी आंसर आ ले, तो टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होंगे भाई, यहां तो हम दोनों को एक साथ निकाल दिए जी, लेकिन दोनों का अलग अलग पूछा है, और 1.66 भी दे लें। और अगर हम द्रव्यमान के देखें तो इसका 2 kg और इसका 4 kg है, एक दूसरे का दुगना है। देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस अगर लगता, दोनों का एक दूसरे का दुगना है, ई दुगना करके हम देख लें 1.6 को, अगर आपकी इच्छा हो तब, तो देखिए इसको दुगना करते हैं, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13 3 हाथ में 1, 2 का 2 1 3, अर्थात 3.32 के आसपास आना चाहिए। बोलिए क्या नहीं बुझा रहा है, अगर हम निकाल भी लिए हैं फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, सब कुछ बना लेने के बाद भी, आंसर आ जाने के बाद भी प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इससे पहले भी पढ़े हैं कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी, यहां तो सोझे दोनों का दुगना कर दिया जी। एगो कि अगर हम 1.66 ले आए हैं और यहाँ याल है, तो हम दूसरका के निकालने के लिए क्या करेंगे प्रभु, डायरेक्ट उसको दुगना करके आंसर मार के आगे निकलेंगे, दुगना करके आंसर मार के आगे निकलेंगे, और यही हमारे पास रास्ता था। 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति वेग से 20 ग्राम की एक गोली को चलाया गया, पिस्तौल का प्रतिघात तो बड़की भी बराबर m भी और नीचे बड़का m, तो भी तो m है जो गोली का द्रव्यमान, तो कितना है गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम, कै ग्राम है 20 ग्राम है, उसका गोली का वेग कितना है 150 मीटर प्रति सेकेंड है, और बंदूक का द्रव्यमान कितना है, यहां हमें डिजिट चेंज करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो 20 है जो कौची में है
ग्राम में। पिछलका क्वेश्चन में दोनों केजी में था, चेंज करने की जरूरत नहीं था, यहाँ यूनिट चेंज है तो हम नीचे वाले को ही चेंज कर देते हैं। तो अगर इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से इसको गुना करना होगा, और 1 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 5 तिया 15, अब 5 दूना 10, तो भी बराबर 3 दूना 6, 3 दूना 6 अर्थात 1 आएगा। तो 1 तो दिया ही है 0.1, लेकिन हमेशा ये प्रतिघात तो माइनस सब में है, ठीक है, और ये 1 तो मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 54 के बाद 55 चलते हैं, ठीक है, 55 चलते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। क्या दिया 55 नंबर क्वेश्चन? 10 मीटर प्रति सेकेंड की गतिमान से 2000 केजी का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट से टकरा गया, खंभा से टकरा गया, ठीक है। टक्कर के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बढ़ रही है, तो कार का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए कार का, जी एगो बात बताइए, क्या कर रहा? 10 मीटर प्रति सेकंड की गतिमान से 2000 केजी का एगो ट्रक है जो ट्रैफिक लाइट पर खड़े, ओ हो, हम ही करवा को भूल गए थे, हमरा लगा कि पुलवे से टकरा गया, नहीं कार से टकराया। तो टक्कर के बाद दोनों का एक साथ द्रव्यमान हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड दोनों का। तो इसमें क्या पूछा? कार का द्रव्यमान पूछा। देखिए हम इसको यही सूत्र m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। देखिए m1 अगर मान लेते हैं कार का है, तो कार का द्रव्यमान तो चलिए ठीक है 10 मीटर, कौची कर रहा 10 मीटर प्रति सेकंड गतिमान से एगो जो ट्रक था वो इतना केजी के लाइट से, और यहां देखिए एक खड़ी कार तो उसका वेग कौन सी हो गया 0, तो इस तरफ का वेग उसका कुछ नहीं है, ठीक है, वेग कुछ नहीं। लेकिन m2 जो ट्रक है उसका द्रव्यमान कितना है 2000 है, और ट्रक का वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है, और ठीक है, और यहाँ m1 m2, तो दोनों का द्रव्यमान में हमरा एगो द्रव्यमान मात्र पता है, एगो द्रव्यमान मात्र हमको क्या है पता है, ठीक है, और उसके बाद एक है जो नहीं पता है, तो अर्थात m1 हमको नहीं पता है, और इसका दोनों का, तो दोनों एक साथ है जो 8 मीटर प्रति से गति कर रहा है। देखिए ये तो 0 हो गया, इसका कहानी खत्म। मैंने 2000 को 10 से गुना किए तो यहाँ एक 0 और बढ़ गया। इस तरफ हमारे पास बचा क्या 2000 प्लस m1 इंटू 8 इस तरफ गुणा में, इस तरफ आ गया भागा में, और इधर बचा 2000 प्लस m1। इसको काट देते हैं तो डायरेक्ट इसको काटिए ना, 4 से कट जाएगा 8, हम डायरेक्ट हम काटे के चक्कर में कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे चलिए इसको 100 कीजिए, हटाइए इसको 4 कीजिए, 25 चौका 100 होता है ना जी, और 25 8 200 होता है कि नहीं होता है, हटाइए बट बात खत्म कीजिए। 3 0 और 8, 25 8 200, तो 25 पर कई 0 बचा 2 0 बचा, और इधर 2000 m1 2000 उस तरफ प्लस में, इस तरफ आ गया माइनस में, अर्थात m1 का मान कितना हो गया 500। अब देखिए 500 कौंची में 2000 केजी था तो वो भी 500 केजी में रहेगा। हाँ जी, नहीं हम सोचे ग्राम में भी ऑप्शन दिले होगा, लेकिन यहाँ केजी में दिले है तो केजी मार के निकलेंगे, तो सी कंप्लीट हो गया। चलिए 56 नंबर प्रश्न आइए। इतना केजी का एक पिस्तौल से इतना मीटर के साथ इतना ग्राम की गोली को दागे गया, पिस्तौल का प्रतिघात तो वो हम जानते हैं v बराबर m v बटा में बड़की m, तो छोटकी m हो गया जो गोली के कितना कै ग्राम के है 30 ग्राम के है। वेग उसका कितना है, वेग है 150 मीटर प्रति सेकेंड, और बंदूकवा के कितना है द्रव्यमान 3 केजी। अब यहाँ देखिए केजी में है आई ग्राम में है, इसलिए इसको भी ग्राम में ही लाना होगा। 1000 से ये 2 0 से खत्म, तो 5 तिया 15 और 5 दूना, तो ऊपर 3 तिया 9 और नीचे 3 दूना 6, 3 से 3 भी काटिए ना देते जी, 3 से 3 काटिए जी, तो 3/2 बचा, अर्थात 1.5 बचा, और माइनस में रहेगा और मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, क्योंकि प्रतिघात, क्योंकि पीछे ना घात पहुंचा रहा। चलिए 57 नंबर में आइए। क्या दिल है, इतना द्रव्यमान की एक गोली एक राइफल से दागा गया जो कि गोली के ब्रेल से होकर जाने के बाद कुल इतना सेकेंड का समय लेता है। यदि इसे इतना मीटर वेग से छोड़ते हैं तो राइफल द्वारा आरोपित बल क्या होता। देखिए हम फोकस कौची करेंगे एफ पर, फोकस किस पे करेंगे एफ पर, जो देल है उसको लिखिए, पहले बात खत्म कीजिए। 12 ग्राम
द्रव्यमान की एगो गोली है, तो ये गोली के इससे अर्थात छोटकी हम ले लिए 12 ग्राम कर देंगे। एक राइफल से दागा गया गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल टी दिया है, समय दिया कितना 0.006 सेकेंड का समय दिया, और इसे 300 मीटर प्रति सेकेंड वेग से छोड़ते हैं। भी कितना फिर से अगर कह रहा है कि अगर इतना मीटर प्रति सेकेंड से छोड़ते हैं तो राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल F बराबर वाट। यहां देखिए F बराबर हम सूत्र क्या जानते हैं, ma जानते हैं, F बराबर m, a का क्या जानते हैं v माइनस यू बटा, बोलिए नहीं लग रहा कि ये सूत्र पर रख दें। देखिए F बल निकाल रहे हैं, m का मान कितना दे ले 12 ग्राम है, ठीक है। v का मान एगो दे ले है, तो चलिए कितना दे ले हैं 300, अगर प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग लेंगे तो जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, बटा टी कितना दे ले 0.006, यहाँ दशमलव हटा कई जीरो 3 जीरो, 6 पचे 30, 12 गुना 50 और 1000, ठीक है। अब देखिए ये 12 ग्राम दे ले था, इसको केजी में अगर चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, बल और आंसर काहे चेंज कर रहे हैं जो सोच लीजिए, आंसर सब एक कौची में दे ले न्यूटन में दे ले हैं, और या तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता, नहीं तो केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि ये बराबर एम ए प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर इसको हम ये देखिए यहाँ 12 ग्राम में दे ले था और न्यूटन में लाने के लिए इसको केजी में बदलना होगा, इसीलिए इस 12 को 1000 से क्या देना होगा, भागा देना होगा, और 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो 12 गुना 50 अर्थात 12 पचे 60, 600 न्यूटन। क्या दिया 600 न्यूटन, एकदम जी एकदम दिया है। जब तक हम प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं लगा के मैथ के तरह न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तब तक पॉसिबल आंसर आना नहीं है, ठीक है। तो चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, क्या और आगे प्रश्न है, यही लास्ट है हमारा, यही प्रश्न क्या है, लास्ट है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अभी फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास ही आपको दिए जाएंगे, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास भी टाइमली आपको दिया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास टाइमली, और इसका टाइम हम सब फिट कर देते हैं मॉर्निंग का टाइम, इसका मॉर्निंग का टाइम रिकॉर्डेड का फिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे शाम में लाइव ये चलता था 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, अब बताइए कि 8 बजे से 9 बजे तक तो रिकॉर्ड करने में ही समय लग जाएगा, और कैंपस घर भी जाना होता है तो थोड़ा लेट हो जाएगा, और लेट होने के लिए इसीलिए यह वीडियो को मॉर्निंग में हम जब यहाँ 6 बजे से, जब मॉर्निंग में यहाँ हम 6 बजे से क्लास लेने आएंगे, 6 बजे से क्लास लेने आएंगे तो इसका टाइम हम एक लमसम फिट कर देते हैं 8 बजे, क्योंकि लेट कुबेल होते होते 8 बजे सुबह, 8 बजे सुबह जो है वो आपको इसका रिकॉर्डेड क्लास आपको अभी फिलहाल मिलेंगे, क्योंकि लाइव वाले क्लास फिलहाल अभी असुविधा में खेद है। अब देखिए संसाधन क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है वो हमें भी कुछ अभी नहीं पता चल रहा, क्योंकि फर्स्ट बार सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए बाकी आप सब लोग सभी जुड़े रहिए, ठीक है। तो 8 बजे ये सुबह आपको क्लास अवश्य प्रत्येक दिन मिलेंगे, तो आप मॉर्निंग में एकदम अवश्य ही ये क्लास आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।